एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसे जरा पढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है पहला पार्ट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं जरा फर्स्ट पार्ट में। क्या करना है, ये एक्स वाला कोफिशिएंट कितना है 1। 1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 10 से, तो कितना आ जाएगा 10। 10 के फैक्टर बनाने हैं। 10 के फैक्टर बनाने हैं कि -3 आ जाए। कैसे करते हैं, 5 टू ज़ा कितना हो गया 10, -3 चाहिए तो -5 +2। यही फैक्टर जो हमने बनाए ना इसी को लेने हैं बस हमेशा, -3। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, x बचेगा क्या, x -5। लास्ट की दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, ये जो साइन है वो सेम एज इट इज रहेगा, 2 कॉमन, तो x -5 इज इक्वल टू 0। x -5 फिर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x +2 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं, x -5 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारे फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया है और ये मेरा आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट से ही मिल लेते हैं। क्या करूंगा, पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। 2 6 से कितना होता है 12। 12 के फैक्टर बनाने हैं। 12 के फैक्टर बनाने हैं कि 1 आ जाए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है 1 आ जाए। तो कितना हो जाए 4 3 से कितना होता है 12, प्लस का 1 चाहिए, तो 4 -3 कितना हो गया 1। इस इक्वेशन को जरा मैं दोबारा लिख लूँ, 2x² प्लस 1x -6 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 2x² प्लस का 1 को ब्रेक करूंगा किससे, 4x -3x, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दो टर्म में क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, 2x, x +2, यहां से क्या कॉमन आएगा -3x, माइनस माइनस क्या हो गया +2 इज इक्वल टू 0। x +2 फिर कॉमन, बचा क्या 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब करते हैं इसे, x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 2x -3 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3/2। ये मेरे दो आंसर्स आ गए इसके भी। थर्ड पार्ट कर रहा हूं मैं इसका। थर्ड पार्ट से ही मिल लेते हैं। पहले क्या करूंगा, √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई, √2 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 5√2 से। मल्टीप्लाई कराते हैं तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2, 2 इंटू 5 कितना हो गया 10। 10 के फैक्टर बनाने हैं कि 7 आ जाए। कैसे, 5 2 से कितना होता है 10 और 2 + 5 कितना हो गया हमारा 7। इसको सॉल्व करना है तो √2x², 7 को ब्रेक करूंगा कैसे, 2x + 5x, 2x + 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। 2 को ब्रेक करूंगा, √2x² ये एज इट इज, और 2 को लिखा √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में क्या कॉमन आएगा हमारा, √2 भी आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x प्लस √2। इन दो टर्म में क्या कॉमन आएगा हमारा 5, ब्रैकेट में क्या बचा x प्लस √2, और फिर कॉमन आ जाएगा, जरा देख लेते हैं, x प्लस √2 कॉमन आ गया। अगर x प्लस √2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का √2, यहाँ से निकाला, यहाँ से √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5 अपॉन में √2। ये भी आंसर सही है, बट डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हम रेशनलाइज करते हैं √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5√2 अपॉन में √2 इंटू √2 2। ये वाला ही पार्ट हो गया हमारा। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट, पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, नीचे 1 नीचे 1, 8 एलसीएम आ जाएगा। 8 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 16x², फिर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 16x² माइनस का 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16 को 1 से पहले मल्टीप्लाई कराता हूँ, 16 इंटू 1 कितना हो 16, 16 के फैक्टर बनाने की 8 आ जाए, 16 के फैक्टर बनाने हैं कि 8 आ जाए, क्या होगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, माइनस 4 कितना हो गया माइनस का 8, तो ये 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में कॉमन आएगा, 4x कॉमन ले लिया, बचा क्या 4x माइनस 1। इन दो टर्म में कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा क्या लेते हैं 1, माइनस एज इट इज 1, 4x माइनस प्लस कुछ होता है वो माइनस इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 फिर कॉमन, बचा हुआ क्या रह गया हमारा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1। अब आ जाते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू 1/4, ऐसी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, ये मेरा आंसर। अब आ जाते हैं अगले पार्ट पे इसके, फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा 100x² माइनस का 20x प्लस 1, 100 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना आ जाएगा 100, 100 के फैक्टर बनाओ कि 20 आ जाए, कैसे करेंगे 10 10 जा 100 माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20, तो उसके करते हैं जरा 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में क्या कॉमन आएगा 10x, क्या बचेगा 10x माइनस 1, कुछ भी कॉमन ना आए तो हमेशा क्या बचता है 1, तो 10x और माइनस प्लस कितना होता है माइनस इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ऐसी सेम 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 1/10, ये मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ के सुना भाई, क्या लिखा है? Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. ये ए है, ये बी है, ये सी है, पूरा नंबर हमारा ये 27 है, इतना डिस्टेंस मैंने x ले लिया, तो बाकी बचा कितना होगा भाई 27 minus x. 27 माइनस एक्स, ओके। अब उसने बोले दो नंबर्स फाइंड करने जिनका सम करने पे 27 है लेकिन प्रोडक्ट 182, दो नंबर्स, लेट फर्स्ट नंबर जो मैंने लिया, फर्स्ट नंबर मैंने x ले लिया, तो सेकंड नंबर हमारा 27 माइनस एक्स, सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, इन दोनों का सम करने पे 27 आना ही चाहिए, ठीक है। अब उसने बोला है कि क्वेश्चन में गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है, उन दोनों का जो सम है x प्लस इन दोनों का जो सम है वो कितना है 27 और इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब x को 27 माइनस एक्स से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वो 182 के इक्वल आएगा, वो ये रहा। अब मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो 27x माइनस का x² इज इक्वल टू 182, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, माइनस उधर की क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का उधर की क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। इसको कर लेते हैं एक बार जरा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, कैसे करेंगे, x² का कोफिशिएंट कितना है 1, अब मल्टीप्लाई कराते हैं, x² माइनस का 27x प्लस का 182 इक्वल टू 0, 1 इंटू 182 के फैक्टर बनाओ कि 27 आ जाए, 13 इंटू 14 जो होता है वो कितना होता है 182,
माइनस का 13, माइनस का 14, माइनस का 27। मान लीजिए जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है, सर आपने कितनी आसानी से वेक्टर बना दिए, कुछ नहीं, आप लोग फैक्टर बन एलसीएम लेना शुरू कर दीजिएगा। बस एक प्राइम नंबर आएगा वहां पे रुक जाना। 182 2 से, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 3 से, 3 3 से नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 से 7, 2 7 3 जा 21, 13 प्राइम नंबर है, आगे सॉल्व नहीं कर सकता। 7 2 जा 14, और इसका मतलब 14 और 13 हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे बच्चों। अब इसको सारा सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, x माइनस 14 माइनस का 13, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे x इज इक्वल टू 14 और अगला क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13। हमारे दो नंबर्स आएंगे, एक फर्स्ट नंबर को क्या लिया मैंने x, जरा ध्यान से। अब फर्स्ट नंबर वो मेरा क्या है x मतलब 14, सेकंड नंबर क्या है मेरा कितना है 27 माइनस एक्स, एक्स 27 में x माइनस मतलब 14 माइनस करूंगा, कितना आ जाएगा हमारा 13। तो फैक्टर क्या बने 14 और 13। अगली बार इधर फिर से यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो लिया मैंने क्या लिया 13, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड नंबर 27 माइनस का x, 27 माइनस 13 मतलब कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 14। तो पेयर क्या बन गए 13 और 14। ये मेरा आंसर, दो नंबर्स आ गए हैं आपके। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लेट कर लिए, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 1, ये दो हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है कि एक के बाद एक नंबर, साथ वाला नंबर। 1 का कॉन्जिक्यूटिव 2, 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 3। उसने बोला है उनके स्क्वायर का, मतलब जो नंबर है मेरा क्या है नंबर x, उसका स्क्वायर, और अगला नंबर कौन सा है x प्लस 1 का स्क्वायर। तो उनका जो सम है, उनका जो सम है वो कितना है हमारा 365। दोबारा बोल रहा हूँ, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन से लिए, x और x प्लस 1, x का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर का जो सम है प्लस करूंगा तो वो 365 के इक्वल। करके देखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 365। 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये प्लस 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई नीचे की क्या हो जाएगा, डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0/2 विच इज इक्वल टू 0। क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इक्वल टू 0। मैंने अभी अभी इसके फैक्टर्स बनाए थे, 1 को पहले 182 से मल्टीप्लाई कराओ, 182 के फैक्टर 13 इंटू 14, ये मैं पीछे बता चुका हूँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको। 13 इंटू 14 क्या होता है 182 होता है। 13 इंटू 14, आ जाओ भाई जरा इसे सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेता हूँ इन दो टर्म में, x बचा x प्लस 14, फिर माइनस का 13 ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस माइनस प्लस, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू 13। मैं ये वाली टर्म लूंगा नहीं, क्यों, उसने पॉजिटिव की बात की है, क्यों उसने क्या बात की है, उसने पॉजिटिव की है, तो वो नेगेटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव नंबर लेना है। तो हमारा ये क्या, एक्स इज इक्वल 13 क्या है हमारा पॉजिटिव नंबर। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कौन से लिए थे, एक्स और क्या लिया था मैंने x प्लस 1।
तो उसका पेयर लिखना है मुझे। x की वैल्यू में क्या लेके चलूंगा 13, तो 13 में 1 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा भाई 14। तो पेयर मेरे क्या बन गए 13 और 14। ये मेरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका जिनका सम करने पे 27 भी आ जाए, और उनका जब मैं प्रोडक्ट करूं क्वेश्चन में वो 182 आ जाए। ये था आपका क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर भाई 5 पढ़ के सुना भाई फटाफट जल्दी से। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये जो परपेंडिकुलर को ही हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड ये मेरा ए, ये बी और ये सी। उसने जो बोला है जो उसका बेस है, एल्टीट्यूड जो है, जो भी बेस होगा उसका 7 सेंटीमीटर कम होगा एल्टीट्यूड। मैंने क्या कर दिया, लेट, हाँ उसने बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड मतलब उसका परपेंडिकुलर, बेस मैंने क्या किया, लेट बेस को मैंने ले लिया x सेंटीमीटर, बेस मेरा ये रहा BC, उसको मैंने x सेंटीमीटर ले लिया। एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, एल्टीट्यूड बेस से कितना 7 सेंटीमीटर क्या है कम है, तो x माइनस 7 हो गया, ये रहा मेरा एल्टीट्यूड x माइनस 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना दे रखा है 13। तो आते हैं जरा पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 13, और बेस कितना है हमारा 13 का होल स्क्वायर, बेस मेरा x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है 169 x स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और ये b। ये जरा दोबारा लिख देता हूं एक बार a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, करता हूं 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हुआ 2x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और 2 7 से कितना हो गया 14x। ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, करता हूं 2x स्क्वायर प्लस 49x माइनस का 14x प्लस का फिर उधर जाके क्या हो गया Sir, 49. Sir, x हाँ ही है. हाँ जी बच्चे, सॉरी सॉरी। अब आते हैं 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, और ये प्लस का उधर आके क्या हो गया माइनस, इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 में से 169 गए माइनस का 120 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 0। इससे भी मिल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई नीचे आगे डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। 60 के कैसे बनाऊंगा फैक्टर, 1 इंटू 60 मतलब 60, 12 5 जा 60 होता है, और 7 चाहिए तो 7 चाहिए मेरे को, -12 प्लस 5 विच इज इक्वल टू -7। तो इसको जरा करता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12, x माइनस 12 फिर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 12, वो यहाँ से लेके आया, और प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस। हमें तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये नेग्लेक्ट कर दूंगा, तो x इज इक्वल टू 12, इसका मतलब मेरा जो बेस है, बेस मेरा कितना है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, बेस के बाद उसने पूछा एल्टीट्यूड भी पूछा है, एल्टीट्यूड भी निकाल लेते हैं, वो कितना था जरा देख लेता हूँ। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है हमारा x माइनस 7, एल्टीट्यूड क्या है हमारा यहाँ पे x माइनस 7। आ जाते हैं इसको, ये हो जाएगा x माइनस 7 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे
12 माइनस 7 और विच इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको करते हैं जरा, पढ़ के सुना भाई जल्दी से, फास्ट। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. समझा दे भाई फटाफट जल्दी से। एक इंडस्ट्री है, जरा ध्यान से सुन लेते हैं। एक इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स निकालती है। हाँ, एक इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स निकालती है एक दिन में, और उसमें उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक दिन की 90 रुपए की है। लेकिन एक दिन की जो कॉस्ट है उसकी, एक दिन की जो कॉस्ट है, जितने भी आर्टिकल्स होंगे, जितने भी आर्टिकल्स उसके ट्वाइस होके 3 मोर ज्यादा होंगे। तो क्या है, जरा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर्टिकल्स हमें ये फाइंड करना है। तो जरा पहले मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मैंने ले लिए x, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो क्या है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उसका ट्वाइस और 3 मोर ज्यादा है। और एक दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो हमें कितना गिवन दे रखा है, 90 रुपीज। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं। उसने बोला एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो आर्टिकल्स निकालती है, मैंने मान लिया एक्स, और एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है जितने भी आर्टिकल्स हैं उसका डबल और 3 मोर ज्यादा, और एक दिन का प्रोडक्शन जो है ना वो 90 रुपीज का है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स फाइंड करने और एक आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है भाई। एक पेंसिल अगर 5 रुपए की है तो 7 पेंसिल कितने की होंगी, 7 इंटू 5। एक आर्टिकल की कॉस्ट एक्स है, एक आर्टिकल की कॉस्ट जो है 2x+3 है। एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है तो एक्स आर्टिकल्स की कितनी होगी, x इंटू 2x+3। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x+3, x इंटू 2x+3 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के। दोबारा से, एक पेंसिल 5 रुपए की है तो 7 पेंसिल कितने की होंगी, 7 इंटू 5 35। एक आर्टिकल की कॉस्ट मैंने कितनी ले रखी है, 2x+3, तो x की कितनी होगी, x इंटू दिस, वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। x को 2x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90। अब करते हैं सेम, 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। पहले 2 को 90 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 को 90 से मल्टीप्लाई कराया 180। 180 का एलसीएम लूंगा कि इसका सॉल्व करके, 180 का एलसीएम लूंगा उसको सॉल्व करके कितना आ जाए हमारा, 2 से 3 आ जाए। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ उसका पेयर, 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15, इधर लिख लिया। बाकी जो बचा रह गया, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 15 में से 12 गए, कितना बचेगा 3। तो आ गया हमारे फैक्टर्स, 2x² प्लस 15x माइनस का 12x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 6, 6 2 ज़ा 12 माइनस माइनस प्लस 15 6 ज़ा 90 होता है। फिर 2x प्लस 15 फिर कॉमन, 2x प्लस 15 फिर कॉमन, बचा हुआ क्या रह गया, बचा हुआ जो रह गया x माइनस का 6, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 15, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 15/2। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। आर्टिकल कभी नेगेटिव में हो नहीं सकते, आर्टिकल्स कभी नेगेटिव में, इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे क्या है, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितने रुपीज हमारे 6। और उसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी पूछी है,
कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल की कॉस्ट पूछिए, वन आर्टिकल वो कितनी थी 2x प्लस 3, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी ये रही 2 इंटू 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 टू 12, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15। अब मैं बस आप लोगों से यही पूछूंगा 15 6 का कितना होता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी, आपका वेरीफाई हो जाएगा। और ये मेरा आंसर है, करने की जरूरत नहीं है भाई, ये मेरा आंसर है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। वैभव एग्जांपल नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब स्टार्ट करते हैं जरा। पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले तो क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, फिर इसके अंदर हम डी का फॉर्मूला निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन उसके जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, अब इसके बेस पे रूट्स के नेचर है इसका, पहले हमें नेचर पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हमें ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। पहला ये वैल्यूज ऑफ डी, नेचर और फिर उसके रूट्स। इसको करने के लिए अगर डी की वैल्यू फर्स्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, और वो रूट्स कैसे होंगे माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, दूसरा माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a। ध्यान रखना दो रूट्स होंगे ही होंगे, क्यों, हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर मतलब दो रूट्स अल्फा और बीटा होंगे ही होंगे। अब आते हैं सेकंड, डी इज इक्वल टू 0, तो वो क्या होंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, वो रूट्स कैसे होंगे माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। आप लोग सोच रहे हैं सर ने दो बार क्यों लिखा, बच्चे इसलिए लिखा है क्योंकि दो रूट्स तो होने ही होने निकालने हैं, और डी लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब जरा इसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला कर लेते हैं जरा एक बार, एक्सरसाइज 4.3, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, कंप्लीटिंग स्क्वायर कोर्स में नहीं है, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रूट्स हमें निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर ये मेरा 1, फर्स्ट पार्ट इसका करके देखता हूँ। ये रहा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x, करके देख रहा हूँ पूरा, इसको एक लाइन यहाँ पे डाल दी है 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करवाऊंगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac -7 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, 7 का स्क्वायर 49, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 और 25 ग्रेटर देन 0।
कैसे लिखूंगा नेचर उसका, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। वो रूट्स कैसे होंगे आपको पता ही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a। अप्लाई करता हूँ, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7 प्लस रूट डी कितना है हमारा 25 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 2। ये 7 और रूट 25 कितना होता है 5 अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3। ऐसे ही यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7, रूट डी की वैल्यू 25 अपॉन 2 ए की वैल्यू 2। 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4, 7 में से 5 गए 2 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये दो मेरे रूट्स आ गए 3 और 1/2, ये मेरा आंसर। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या है ये, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करवाया, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा कितना हो गया 32, 32 और 1 कितना हो 33 ग्रेटर देन 0। वो क्या बनेगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। वो रूट्स कैसे होंगे आप लोगों को पता है, यहाँ पे आ जाते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1, रूट डी की वैल्यू 33 अपॉन में 2a। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे कैसे लिखूंगा, रूट 33 -1 डिवाइडेड बाय 4। रूट जो सॉल्व नहीं हो रहा वो एज इट इज रहने देना भाई। अब अगला रूट्स निकालते हैं, माइनस बी माइनस का रूट डी अपॉन 2a, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 1, रूट डी की वैल्यू 33 अपॉन 2a की वैल्यू 2। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का रूट 33 -1 डिवाइडेड बाय 4। ये मेरा दो रूट्स आ गए, एक ये और एक ये। इसमें मिल लेता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कंपेयर कराऊंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 रूट 3, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3। इसको करते हैं जरा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 होता है, 16 3 जा 48 माइनस 16 3 जा 48। सॉल्व करके कितना आ गया, इक्वल टू 0। कैसे रूट्स होंगे इसके, इससे भी मिल लेता हूँ। ये क्या लिखूंगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। वो रूट्स कैसे होंगे आज ही हमने सीखे थे, वो है हमारे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा माइनस बी अपॉन 2a। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3, 2a की वैल्यू 4। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू माइनस का रूट 3/2, वो रिपीट करके सेम लिख रहे हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4 रूट 3 और 2a की वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल। x इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल रूट्स भी आ सकते हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेम रूट्स भी आ सकते हैं, सेम रूट्स भी आ सकते हैं, और डिफरेंट रूट्स भी आ सकते हैं। ये देखो ये और ये डिफरेंट रूट्स हैं, डिफरेंट रूट्स भी आ सकते हैं, वैल्यूज डिफरेंट रूट्स, और सेम भी आ सकते हैं या बिल्कुल नहीं आएंगे।
दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स या तो दोनों के सेम आएंगे या दोनों डिफरेंट आएंगे या बिल्कुल नहीं आएंगे, वो अगला केस है, करके देखते हैं एक बार जरा। फोर्थ पार्ट को भी मैं मिल लेता हूँ। क्या है वो, 2x² प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करवाऊंगा। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 1 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस का 4ac, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 4। 1 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। सॉल्व करूंगा तो कितना आ गया, माइनस का 31। वो नेगेटिव में आ रहा है, तो जैसे ही नेगेटिव में आ जाए तो हमें क्या लिखना है, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, अगर नो रियल रूट्स हैं इसका मतलब वहां पे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पे रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेता हूँ, 1 और x का एलसीएम, x इंटू एक्स कितना हुआ, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3। डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कराऊंगा ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर। a की वैल्यू अगर कराऊंगा तो 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1। इसको जरा सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी, एक साथ ही लिख रहा हूँ, प्लस माइनस √d/2a, माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी, वो लिख लेता हूँ पहले नीचे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू -1। b की वैल्यू कितनी है, -3 रूट प्लस माइनस, मेरे को d निकालना पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं चलेगा, शॉर्टकट मार दिया, सॉरी। अब आते हैं, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है, -3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू कितना आ गया, -1। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, d इज इक्वल टू कितना आ गया, 13, ग्रेटर देन 0। रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स। और वो रूट्स कैसे होंगे आपको पता ही है, कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से देखना। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जरा देख लेते हैं, -3 और d की वैल्यू कितनी है, 13। b की वैल्यू कितनी है हमारी, -3 और d की वैल्यू कितनी है हमारी, 13। b की वैल्यू -3 थी, हाँ। d की वैल्यू कितनी है हमारी, 13, √13 डिवाइडेड बाय 2a। a की वैल्यू कितनी है हमारी, वो भी देख लेता हूँ, a की वैल्यू है हमारी 1, a की वैल्यू 1। अब इसे सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आंसर, लेकिन दो फॉर्म में लिखना है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कैसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू 3, एक बार प्लस का 3 प्लस √13 डिवाइडेड बाय 2, एंड अगली बार माइनस का x इज इक्वल टू 3 माइनस √13 डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा आंसर आ गया भाई। इसका सेकंड पार्ट करते हैं अब जरा, इसके सेकंड पार्ट से भी मैं मिल लेता हूं। इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। कैसे करेंगे, 1/x+4 माइनस का 1/x-7 इज इक्वल टू 11/30। एलसीएम लेंगे, पहले दिस इंटू दिस, x+4 इंटू में x-7। फिर क्या करूंगा जरा ध्यान से, x-7 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा,
x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, माइनस x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, x प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई 11/30 करता हूं मैं जरा इसे। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। तो इसको करते हैं x से x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं जरा। 11 को पहले इस वाले 11 की बात हो रही है, 11 को इससे मल्टीप्लाई क्या है हमारा x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 30 को माइनस 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये माइनस 11 क्या है, ये वाला माइनस 11 है भाई। आते हैं 11 से 11 कैंसिल, अब बचे हुआ मल्टीप्लाई इसको करते हैं। पहले x को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस 4 को x माइनस 7 से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू माइनस 30। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, 2 के फैक्टर बनाने हैं कि 3 आ जाए। 2 के फैक्टर 2 1 जा 2 माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया -3। करता हूं जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, इससे भी जरा मिल लेते हैं। अच्छा, इन दो टर्म में x कॉमन आ रहा है, तो x जैसे मैंने कॉमन लिया तो x माइनस 2, फिर इन दो टर्म में कुछ भी कॉमन है तो 1, x वेट माइनस प्लस कितना होता है माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये x माइनस 2 बचा हुआ क्या रह गया x माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2, और ये माइनस इधर क्या हो गया फिर प्लस x इज इक्वल टू 1। ये दो मेरे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4। बोले भाई पढ़ फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 समझाएगा भी। The sum of the reciprocals of Rahman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. ठीक है, समझा। अच्छा, मैंने क्या किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो मैंने ले लिया x ईयर। क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एजेस इन 3 years ago and 5 years now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। वो ये कहना चाहता है कि 3 साल पहले जो रहमान की एज थी, 3 साल पहले जो रहमान की एज थी और 5 साल बाद जो रहमान की एज होगी, उनकी एजेस का जो रेसिप्रोकल है। 3 साल पहले रहमान की जो एज थी, 5 साल बाद रहमान की जो एज थी, उनकी एजेस का जो रेसिप्रोकल है उसका जो सम है वो 1/3 है। तो प्रेजेंट एज निकालनी है, करते हैं। पहले मैंने रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो x ले ली, 3 years पहले, 3 years ago रहमान एज, रहमान की जो एज होगी, अभी तो x है प्रेजेंट में, x माइनस 3 years, माइनस इसलिए किया 3 साल पहले की बात हो रही है। अब 5 years नाउ, मैंने 5 क्यों लिया, यहां से देख के लिया। 5 साल बाद रहमान की जो एज, रहमान्स एज अभी प्रेजेंट x है, 5 साल बाद कितनी होगी x प्लस 5 years। अब वो क्या कहना चाहता है, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाली जो रहमान की एज थी 3 साल पहले, जो रहमान की एज ये थी उसका रेसिप्रोकल, 5 साल बाद
जो रहमान की एज थी उसका रेसिप्रोकल का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है 1/3। बस अब इसे सॉल्व करना है, जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। वही दिस इंटू दिस, x माइनस 3 इंटू में x प्लस 5, एक्स प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा प्लस x माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा इज इक्वल टू 1/3। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। x और x को कितना हुआ 2x, 5 में से 3 गए 2, ये डिवाइड उतर के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, x x माइनस 3 और x प्लस 5, वेट ये वाला 3 भी तो है, उधर जाके मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। डिवाइड था ये, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई। सॉल्व करता हूं उसे, 3 2 6x प्लस 3 2 6, इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3x माइनस का 15, ये कितना हो जाएगा, इनको उधर शिफ्ट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर 5 में से 3 गए 2x माइनस का 15 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का 6 उधर जाके क्या हुआ माइनस का 6। इसको जरा मैं सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर 2 में से 6 गए माइनस का 4 और 15 और 6 कितना हो माइनस का 21, 21 के फैक्टर बनाओ कि 4 आ जाए। 7 3 जा कितना होता है 21, माइनस 7 प्लस 3 कितना होता है माइनस का 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है x माइनस 7 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू माइनस 3। ये मेरे आ गया। एज कभी नेगेटिव ही नहीं होती इसलिए नेगेटिव वाला पार्ट नहीं लिया। अब आते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स कितनी हो जाएगी 7 ईयर्स। हमारा उसकी एज जो हो जाएगी कितनी